हेलो बैकबेंचर्स का मसीहा इज बैक। और डिस्क्लेमर फिर से सुन लो रे, क्या हेडफोन लगाओ। दूसरी बात, ये कुछ भी नॉन वेज शब्द अपने दिल पे मत लेना, ये सिर्फ तुम्हें फन मोड में पढ़ाने के लिए है। तो चलो भाई, अब अपने काम धाम को हम आगे बढ़ाएं। तो आज क्या है? सैटरडे 20 दिसंबर। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अगर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू मिल जाए तो तुम ऑक्सीडेशन बता सकते हो, रिडक्शन भी बता सकते हो, कैथोड एनोड, और तुम ये भी बता सकते हो कि आर क्या है, OH क्या है, और सेल रिएक्शन भी बता सकते हो। तो बेटी जमीने, आई एम नॉट कमीने। तो आज सिलेबस को आगे बढ़ाएं। आज हम सीखेंगे कि जिसे तुम चुदक्कड़ के नाम से जानते हो, सेल ईएमएफ कैसे निकालें। सेल ईएमएफ को हम इनर्ट सेल भी कहते हैं। और उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी, जो माचुदी किसी को समझ नहीं आती, पर एक रैंड सा फॉर्मूला हर किसी को याद है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इनर्ट सेल। पर तुम चूतिया हो, इसकी यूनिट पे ध्यान नहीं देते, जो कि आती है जूल पर मोल। उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल में। डल्लो, और क्या रह रहा है? और बस बस चलो अब आगे बढ़ाएं। तो ई नोट सेल का एक फॉर्मूला होता है बीडी कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या फिर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ट्राई करते हैं ना। ई नॉट सी यू प्लस 2 CU की वैल्यू तुम्हारी गाड़ में अभी तक घुस गई होगी, और ई नॉट जेड प्लस 2 ZN बाद में घुसा लेना। माइनस का 0.76 वोल्ट होती है। तो यहाँ रिडक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ई नॉट सेल लिखो। ई नॉट रिडक्शन तुम्हें पता है ये है, ई नॉट ऑक्सीडेशन भी तुम्हें पता है। वैल्यूज पुट करो, ये वाला माइनस अपनी जगह और माइनस का 0.76, तो ये हो गया 0.34 प्लस 0.76। सॉल्व करने पे आएगा कुछ तो 1.0110 वोल्ट। लौड़ा जो भी आए, गणित में हम चुदे हुए हैं, डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। वैसे हमने लिखा तो सही है, कोई बात नहीं। 1.10 वोल्ट, एक दो और निकालो डल्लो, क्या जाता है तुम्हारा। ई नॉट CR प्लस 3CR माइनस का 0.74 वोल्ट था, याद होगा तुम्हें। और एक और उठा लेते हैं, ई नॉट AL प्लस 3AL माइनस का 1.66 वोल्ट था, याद होगा तुम्हें। अबे पेज क्यों हिल रहा है तू? गले में, समझ रहे हो, गले में खराशी आ गई है। माइनस का 1.66 वोल्ट, तो ये ज़्यादा है। यहाँ रिडक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन है। तो मैं लिखूँगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट CR प्लस 3CR माइनस ई नॉट AL प्लस 3AL। तो माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस ये वाला अपनी जगह, माइनस 1.66। तो तुम्हें पता है हमारी तो गणित चुदी हुई है। तो माइनस 0.74 प्लस 1.66
आएगा कुछ तो चुदा करने, माइनस का 0.74, तो ये आ गया है 0.92 वोल्ट। ओके, मेरे ख्याल से बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं अब। और वैल्यूज उठा लो, क्या जाता है दल्लो। पिछली वाली फाइल से भी एक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला, तो कर लो। ई नॉट सेल, तुम्हें पता है कि यहाँ रिडक्शन है और यहाँ पे ऊपर ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाला माइनस कर दो, तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ बेटी जमीना माइनस ई नॉट। अरे कोई जमीना हो तो फ्रेंड ना हो प्लीज, ये सिर्फ एक कॉमेडी पढ़ाई है। पॉइंट, अरे मेरे ख्याल से हमने ये कर लिया बे दल्ले, कॉपर और एल्युमिनियम जोड़ लिया। नहीं रे, तो अब जोड़ लो। ओह तो 0.34 प्लस 1.66 टास 9 टास 2.00 वोल्ट। फिर भी हम कैलकुलेटर में गाड़ मराएंगे, क्योंकि गणित में कोई हमें दिक्कत नहीं चाहिए। 2 वोल्ट आ गया है दल्लू। अब कुछ नकड़ों की कहानी भी सुन लो। वो कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीज़ों में कि सर इसकी वैल्यू माइनस लिखें या प्लस लिखें। तुम हो गेंडू, तुम्हें क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। बस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भर दो जो एनसीईआरटी की टेबल में है। बस इतना काम कर लो। सर अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो हाँ, तो इसका भी इलाज है बेटी जमीना। आओ बेटा, इस वाली फाइल में हम तुमको समझाते हैं। तो सुन, आरंभ है प्रचंड चूतियाँ। इधर नजर रख। ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू 0.34 वोल्ट होता है। तुमने देखा है यहाँ से यहाँ रिडक्शन वाली बात है, तो तुम इसे ई नॉट सी यू प्लस 2 लिख सकते हो। बस यहाँ माइनस लगा देना। कहने का मतलब ये है कि साइन चेंज करने से रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन का रिडक्शन भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लो दल्लू, जैसे कि ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन माइनस का 0.76 वोल्ट है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और अच्छे से बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तुमने कहा कि हमें चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज कर देना है। आया समझ में? दूसरी बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि किसी चूतिया किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव भी है। किसी चूतिया किताब में ये नहीं लिखा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव भी है। तो अपनी दिमाग की गण का कीड़ा निकाल लो कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड may be positive or negative, and same thing applies for the oxidation potential। बोल तो दिया, अब ऑक्सीडेशन लगा दो। तो ये दो बातें तुमने ध्यान रखनी है। ले ले पुच्ची। तो हमने पढ़ लिया है क्या, सेल ईएमएफ या ई नॉट सेल निकालना। गिब्स फ्री एनर्जी निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे सुन ले। गिब्स फ्री एनर्जी, हालांकि ये है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। फॉर्मूला क्या है इसका? डेल्टा जी ना माइनस एन एफ इन नॉट सेल। तो आप सुन ले बेटा, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एंड एफ होता है क्या? फक।
नहीं रे, 1 फराडे की वैल्यू तुम 96500 गुलाम याद कर लो, और फिर कुछ टक्कर आएंगे, कहेंगे वो तो 96487 समथिंग होती है, तो हम तुम्हें ऑनलाइन दिखा देते हैं भाई। 1 फराडे फराडी नहीं रे, फराड था, तो देखो 96485 हमने 7 लिख दिया, हम उनसे भी बड़े वाले चुदक्कड़े तो 485 खुला। तो बेटी जमीना इसे यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करना आसान है, टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। जब वो बोलेगी ये वैल्यू यूज कर लो तो ये कर लेना, काहे गाड़ मरानी है। ई नोट सेल क्या होता है, सेल EMF। तो अब हम बात करेंगे डेनियल सेल, जिनका पर कपल होता है इसमें, और इसका इनर सेल आता है 1.10 वोल्ट, जिंक पर का ही हमने करा है दल्लो, ये देख लो रे, इधर भी देख सकते हो ऊपर, ये ले रे चुतिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हो कॉपर इलेक्ट्रोड से तो एक सेल बनता है, उसे हम कहते हैं डेनियल सेल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बता दो, माइनस का NF नोट सेल होता है, हमें पता है, लेकिन एन की वैल्यू कैसे लिखें वो अब हम बताते हैं। पुरानी फाइल में चलना होगा तो ब्लैक एंड वाइट बस इस वीडियो में है, उसके बाद सब कुछ वाइट नहीं रहेगा, ब्लैक हो जाएगा। तो जब तुम केमिकल रिएक्शन लिख रहे थे तो RH और OH को जोड़ रहे थे, तो जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम है वही एन की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू ना 2 है ना 3 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तुमने इसे मॉडिफाई करके ये लिखा और इसे मॉडिफाई करके ये लिखा तो तुम्हें दिखा यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो यही एन की वैल्यू है। ध्यान रखना भोसड़ी के, तो डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। एफ तुम्हें याद हमने करवाया है चूतिया, और ई नॉट सेल 1.10 है, 1.1 लिख दोगे तो भी चलेगा, झटमरी की मैथ। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब निकलेगी और ज़्यादा झटमरी की मैथ, 96500 इंटू 1.11 आया क्या चुतिया पर, माइनस का अरे पूछड़ी के 212300, ये था जूल पर मोल। जब तुम इस चुतिया पे को 1000 से डिवाइड करोगे तो मैं लिख दूँ एक बार, डिवाइड बाय 1000, तो माइनस का 21300 डिवाइड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो हर कोई गांडू काट लेता है, और ये वाला पॉइंट जो जीरो है वो यहाँ बन के आएगा 2 और 3 के बीच में। तो आंसर क्या आएगा रे, माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना मदरचोद, हालांकि ज़रूरी नहीं है बट फिर भी हमने कह दिया। और अब मर गया, ऑटो ट्यून की माँ का पूछड़ा है। तो एक और कर लेते हैं, क्या जा रहा है तो सुन लो। ई नॉट CR प्लस 3CR माइनस का 0.74 वोल्ट था, ई नॉट CU प्लस 2CU 0.34 वोल्ट था। ई नॉट सेल कैसे निकाला वो तुम्हें पता है, बट मैं एक बार और लिख रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ देखते देखते। ई नॉट CR प्लस 3CR 0.34 माइनस 0.74, जब दोनों चूतियों को तुम जोड़ोगे तो आएगा कुछ तो 1.08। अब तुम्हें ई नॉट सेल मिल गया है, पहले सेल रिएक्शन रेडी कर लो। तो इसको रिडक्शन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि इसका रिडक्शन हो रहा हो, तो वो ये है।
अब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 10 बार बता चुका हूँ, इसको उल्टी डायरेक्शन में लिखो। तो Cr से ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में पहुँच जाएं। और अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो। सर इसे ऊपर कर दे तो करते हैं, सर इसे ऊपर कर दे तो करते हैं, कुछ लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, मतलब n की वैल्यू अभी पता नहीं है। तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, नीचे 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गई, 2Cr प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरो हेड के नीचे एरो हेड, फिर 3Cu प्लस 2, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3Cu। तो ये मेरे को n की वैल्यू मिल गई और ये दोनों कट जाते हैं, बस वो मैं लिख रहा हूँ शेल रिएक्शन। तो 2Cr प्लस 3, ये तो बस सेल रिएक्शन है, मेरे को तो इस चीज़ से लेना देना था क्योंकि ये n की वैल्यू है। तो अब भैया ने पूछ लिया गिब्स फ्री एनर्जी बता दो, तो हमने फॉर्मूला चिपका दिया गाड़ पे। n की वैल्यू 6 है, f की वैल्यू 96500 है, ई नोट सेल आया था 1.008 वोल्ट, सॉरी 1.08 वोल्ट। तो इसे उठा कर यहाँ इसकी गाड़ में डाल दो, पूरा करेंगे तो 6 इंटू 96500 इंटू 1.08 क्या आया, 6 25 320। अब ये जूल पर मोल है, याद रखना चूतियों, पहले पुच्ची ले लो और अभी से 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 625.32 वोल्ट आ जाएगा, सॉरी किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इसी बात पे एक और पुच्ची ले लें। तो मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है ना। लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे उनके भी आंसर सुन लो दल्लो, जैसे कि इसका मैं बता देता हूँ। ये 2 वैल्यूज हमें दी थी और हमसे ये सारी वैल्यूज पूछ ली हैं कि क्या चीज़ क्या है। तो आओ मैं इसमें 2-3 चिरांदे और जोड़ दूँ, जैसे कि सेलियम और गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी भी लिख सकते हो। तो तुम्हें दिख गया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन क्रोमियम का है, ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम का है, कैथोड क्रोमियम है, एनोड एल्युमिनियम है, और RH हम लिखेंगे कैसे, इस डायरेक्शन में गांडू। Cr प्लस 3 ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो Cr बन गया, और OH हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे उल्टा चुतिया। Al ने Al प्लस 3 बनाया और 3 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, और सेल रिएक्शन होगी कैसे, कुछ नहीं, इन दोनों चुतियापों को जोड़ दो, चाहे इसे ऊपर कर लो चाहे इसे नीचे कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो डायरेक्ट काट दो या एरो हेड बना लो। तो Cr प्लस 3 Cr प्लस 3, बस हो गई सेल रिएक्शन रेडी। सेल ये में भी निकाल लो, इनर सेल, इनर रिडक्शन माइनस इनर ऑक्सीडेशन। ये हमें ये कहता है कि जिसका रिडक्शन हुआ है उससे ऑक्सीडेशन वाला माइनस कर दो। तो इनर Cr प्लस 3 Cr माइनस इनर Al प्लस 3 Al। तो Cr प्लस 3 वाले की वैल्यू थे माइनस का 0.74 वोल्ट, और ये वाला माइनस अपनी जगह है। अब Al वाले की वैल्यू है माइनस का 1.66 वोल्ट, तो ये बचा कुछ तो है माइनस 0.74 प्लस 1.66, निकाल लो अपना ब्रह्मास्त्र। 1.66 माइनस 0.74,
तो 0.92 वोल्ट। लोन निकल गया इन और सेल। अब लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन की वैल्यू तुम्हें ध्यान रखना है 3 है। बता चुके हैं कि OH और OH दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम हो वही एन की वैल्यू होती है। तो 396,500 इंटू 0.92 निकाल लो फिर से ब्रह्मास्त्र। 3 इंटू 96,500 इंटू 0.92 हो गया 266,340 266,340। ये जूल पर मोल होता है चूतियों। और इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 266.34 किलो जूल पर मोल। ले तू डिवाइड भी करके देख ले इसे 1000 से, तो ये 266.34 आया है गैंडू। तो सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जान लिया है कि हम इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए। तो अब तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है। जो कोई इस चीज़ को बीच बाजार से देख रहा है तो गैंडू प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में चलना सीख लो। जादू नहीं होता है मदरचो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ये पूरा फुल टाइम तुम्हें देते हैं, वैल्यूज मैं बोलता हूँ, तुम्हें ये सारे करने हैं, अभी मत करना गैंडू। NCERT की बुक कहाँ है रे? टेबल वाली, टेबल नंबर 2.1 तो मिल गई टेबल। तो कौन सी 2 वैल्यूज उठाएं? एक काम करते हैं, SN+2 वाली उठा लो और Al+3 उठा लो। तो SN+2 की वैल्यू है माइनस का 0.14 वोल्ट। तो इसे मैं लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, ये सारा चुतिया पा ब्लैक वाली फाइल में करते हैं। आंखें चूंदियाँ आ गई होंगी पर सर ये तो दिख नहीं रहा है। तो ले बेटा तेरे लिए कुछ करते हैं, सारा कुछ वाइट कर दे, बिल्ला वाइट वाला, ये ले मदर। तो लिख ले अब क्या, अगर तुम्हें E0 SN+2 ऐसा दे रखा है माइनस का 0.14 वोल्ट और E0 Al+3 दे रखा है माइनस का 1.66 वोल्ट, तो तुम्हें इन 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है और तुम्हें ये सारी चीज़ें बतानी है बैक टू बैक। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ख़त्म करते हैं एक पुच्ची से।